प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे। तो हम आपको तहे दिल से सलाम करते ही हैं, परंतु रमेश कुमार जी, आप एक कर्नल हैं और बॉर्डर पे अनेकों लड़ाइयां आपने देखी। आज भी कभी न्यूज में आता है कि भाई पाकिस्तान तैयारियां कर रहा है, कभी चीन तैयारियां कर रहा है, और कोरोना ने तो लगभग पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। मैं रमेश कुमार जी, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है, हमने सुना है कि आपकी 3 पीढ़ियां फौज में है आपको मिलाकर, लेकिन आपने फिर भी आराम से रिटायरमेंट के बाद जिंदगी को बहुत ही सरलता से जी सकते थे, पर आज भी आप उतनी ही मुस्तैदी से, ऐसा क्यों? धन्यवाद लक्ष्मी जी। जी विश्व गुरु भारत के तत्वाधान में जी आज लोटस टावर में एक सैनिक वेटरन अधिकारी के रूप में मुझे अपने विचार व्यक्त करने में एक बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है। जी वो गौरव की अनुभूति इसलिए हो रही है कि एक सैनिक के रूप में उसका जो जज्बा है, वो जज्बा जीवन पर्यंत कायम रहता है। जी और उस सैनिक का, चाहे वो जब सर्विस करता है उस दौरान, जी और जब वो रिटायरमेंट कहिए या जब भूतपूर्व सैनिक हो जाता है उसके बाद कहिए, जी वो जज्बा बरकरार रहता है। और यही वो जज्बा है जो वो उसको ड्राइव देता है कि खास तौर से जब वो अपनी सेना की एक्टिव सर्विस के बाद एक वेटरन सैनिक के रूप में बाहर समाज में आता है, जी तो हमें कहीं ना कहीं ये हमारे एक जहन में रहता है कि हमने समाज से और देश से इतना लिया है, अब जरूरत है कि हम समाज और देश को वापस भी दें। जी ये वो जज्बा है जिसने मुझे एक वेटरन सैनिक अधिकारी होने के रूप में समाज सेवा जी और खास तौर से विश्व गुरु भारत के तत्वाधान में श्री विजय तिवारी जी को समझने का, जानने का जो मौका मिला, विजय तिवारी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब मेरी विजय कुमार तिवारी जी से बात हो रही तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में वो बात आ रही थी जिसका है कि थोड़ा सा जिक्र मैं आपसे करूंगा। जी सेना देश की रक्षा तो करती ही करती है, जी इसके साथ साथ सेना जब जिस हालात में देश के नागरिकों की सेवा करने का, जी और खास तौर से उन इलाकों में जहां पर की प्रशासन की पहुंच एक ज्योग्राफिक कॉन्स्ट्रेंट्स की होने की वजह से उतनी कायम नहीं हो पाती है और उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है, जी वहां पर भी हम सैनिक जो हैं, सैनिक अधिकारी जो हैं, एक अपना योगदान देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आजकल रमेश कुमार जी की क्या व्यस्तताएं रहती हैं? आपको जानकर लक्ष्मी जी बहुत खुशी होगी जी कि पिछले आज 17वां दिन है, मैं नोएडा के 137 सेक्टर में रहता हूं और उसी के साथ हमारा एक मोदी योगी किचन जो है, आज उसका 17वां दिन है। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो हम सैल्यूट करते हैं आपको। धन्यवाद लक्ष्मी जी। तो 17वां दिन है, हमारी एक सुपर 137 की टीम है जी, और बहुत गौरव के साथ कह रहा हूं कि हमारे गुरुजी अरुण कुमार जी, वो हमारे साथ शुरू से ही उसमें जुड़े हुए हैं जी और मुझे कहने में भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गुरुजी अरुण कुमार जी जब से जुड़े हैं, उन्होंने हमारे पूरे मिशन को कि कोई भूखा ना सोए, माननीय योगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर योगी जी ने कहा था जी कि कोई भूखा ना सोए, हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने इस कम्युनिटी किचन को चलाया, जी
जिसमें विधायक जी ने, माननीय तेजपाल नागर जी, हमारे माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनकी प्रेरणा से हमारी एक टीम में एक जागृति आई और हमने गांव शहदरा में 70 दिन से इस कम्युनिटी किचन को चला रहे हैं, जहां पर कि हम रोजाना 1000 से लेके 1500 जो हमारे दीन दयालु वर्ग हैं, इस खास तौर से इस कोविड के दौरान हमने ये यकीन किया कि उनको भरपेट खाना मिले और उनके परिवार को वो सपोर्ट और वो संबल मिले, ताकि इस वातावरण में भी वो ये महसूस ना करें कि वो अकेले हैं। उनकी इस लड़ाई में पूरा हमारा टीम सुपर 137, जिसमें कि गुरुजी और बाकी हमारी पूरी टीम है, हम आज उसको उस लेवल पे लाए हैं कि हमें एक बहुत बड़ी संतुष्टि है। मैं एक सैनिक के रूप में, गुरुजी एक स्पिरिचुअल और जागृति के रूप में हम उसमें अपना योगदान दे पाए। तो लक्ष्मी जी, मैं आपको कह रहा था जी कि जब एक सैनिक की समाज को वापस देने की बात आती है, कम्युनिटी किचन तो सिर्फ एक उदाहरण है जी, ऐसे और कई बहुत बड़ी बात है। ऐसे कई कार्य मैं और हमारी टीम प्रतिदिन करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, और जहां तक एक सैनिक के रूप में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जब एक्टिव सर्विस पे था जी, तो रिमोट एरियाज में जहां प्रशासन की पहुंच नहीं थी, वो एक ज्योग्राफिक कांस्टेंट की वजह से जी, वहां पर हमने देखा कि मैंने और हमारी टीम ने ऐसी ऐसी जगह पर जहां कभी पानी नहीं था, सड़क नहीं था, और वहां पर एक छोटी सी पाठशाला की जरूरत थी, हमने इन मूलभूत जरूरतों को पहचाना और उस एरिया के जितने भी जो ग्रामीण थे और जो लोग थे, उनको हमने ये सुविधाएं उस कॉस्ट पर उपलब्ध कराई। आप ये देख लीजिए कि हमने अपने रिसोर्सेज का जो भारत सरकार की तरफ से वहां मिलता है, ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस तरह से ऑप्टिमाइज किया कि वो आज भी उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में उभरा। और इतना ही नहीं, समस्त बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी जो इसको जो रिमोट एरियाज में थे, उसका फिर जो है लोगों ने पालन किया। और उससे भी बड़ी खुशी ये हुई कि जब हमने देखा कि लोग को पानी मिल रहा है और हमारी एक बेटी वहां पर एक कंप्यूटर पर उस रिमोट एरिया में शिक्षा प्राप्त कर रही है और एक आम व्यक्ति उस पहाड़ में उस सड़क से रोज आ जा रहा है, तो स्वयं में एक बहुत ही संतुष्टि होती है और एक सफलता की अनुभूति भी होती है जी। तो इसी जज्बे के साथ ये गौरव मुझे प्राप्त हुआ है और मेरा ये एक तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा तो करता हूं। और साथ ही विजय तिवारी जी, मैं आपको एक यकीन दिलाता हूं कि हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, एक सैनिक के तौर पर, एक वेटरन के तौर पर जी, विश्व गुरु भारत, यानी कि भारत को उस पटल पर लाएं कि जहां हम विश्व में एक गुरु के तौर पर, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पर हो, चाहे वो माननीय मोदी जी ने जो एक आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो या सर्व संपन्न भारत की बात हो, हम भरसक प्रयास करेंगे। वी विल डू आवर बेस्ट टू मेक श्योर दैट भारत जो हमारे सपनों का भारत है, एक आत्मनिर्भर भारत है, एक सशक्त भारत है, वो उभर कर सामने आए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। अभी हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। कर्नल साहब, ये रमेश कुमार जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी बात सुनकर बहुत सारे लोगों ने, अभी गुजरात से जो लोग आपको देख रहे थे, उनमें एक जलजला सा आ गया। मैं ले चलती हूँ अब हमारे साथ जो योगाचार्य जी हैं, किस तरीके से वो जुड़े हुए हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अब हम उनके पास चलते हैं। किस तरीके से उड़ीसा जैसे एक पिछड़े हुए प्रदेश के होते हुए भी वो योग को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अमेरिका तक ले जाना
कोई छोटी बात नहीं है। तो आचार्य जी, आपको हम नमस्कार करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। जिस तरीके से कर्नल साहब ने आपके बारे में बताया कि आध्यात्मिकता के साथ साथ योग की बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है, क्योंकि आप देश को, देश के नागरिकों को वही चीज दे सकते हैं जिसमें आध्यात्मिकता और मनोबल और संस्कार सारी चीजों का एकमात्र मतलब समावेश हो। आपके साथ तिवारी जी भी हैं। जिस तरीके से विश्व गुरु के बारे में एक फौजी के उद्गार हमने अभी सुने, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने किस तरीके से विश्व गुरु भारत बनने में अपना प्रयास दे रहे हैं और आगे कैसे देंगे। तो हम आपका परिचय करा दें। अरुण कुमार जी हैं, आध्यात्मिकता में भी आगे हैं और योग में भी बहुत आगे हैं। वो तो आपके चेहरे का तेज बल बता रहा है। तो अब जो लोग आपको ये जानना चाहते हैं कि आज कोविड-19 के कारण जो लोग थरथरा रहे हैं, जिनका मतलब डोर बेल बजती है तो उनको लगता है, अभी बताया कि बहुत ही गरीब लोगों को आप मिलकर भोजन भी करा रहे हैं, सब चीज करा रहे हैं, क्या योग के माध्यम से भी कुछ इस डर को कम किया जा सकता है? हाँ जी, योग जो है जी वो ऐसा एक ज्ञान है जो कि हर किसी को, जी हर किसी का कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें मददगार साबित हो सकता है। अच्छा, तो चाहे भय हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे ज्ञान हो, जी चाहे उन्नति, उत्तरोत्तर उन्नति हो, जी मतलब बिजनेसमैन भी हो जो कि बिजनेस में प्रगति चाहते हो, जी। तो ऐसे कोई भी फील्ड में योग का प्रयोग हो सकता है। देखिए, भारत के ज्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो सनातन शुरू से चला आ रहा है, बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं बस योग तो मेरे अपने घर की हो गई। तो यहाँ के लोगों को बताने के अलावा आपने जो विदेशियों को समझाया, वहाँ पर किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा, कुछ एक दो अपनी ऐसी आप बीती आप बताएं। हाँ, तो वहाँ पर्टिकुलर जो पाश्चात्य जगत है जी, वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो हैं धन कमाने में ज्यादा लगे हुए रहते हैं। अच्छा, जो हम लोग 50 साल में उपलब्धि हम लोग को होती है जी भारत में, वहाँ 30 साल में कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। जो हम लोग 50-60 साल के बाद हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जी। ये लोग 30 साल के बाद छटपट होने लग जाते हैं कि क्या करें, क्योंकि वो काफी ऊंचाइयों को देख चुके होते हैं, मॉडर्न उसको देख चुके होते सब हैं, कुछ जो एंजॉयमेंट जो बोलते हैं, भौतिक जो भोग बोलते हैं, हाँ। उसको ये लोग कर लिए होते हैं। अच्छा, तब फिर इनको लगता है कि आगे क्या है, जी तो छटपटाहट तो होते रहता है, तो फिर स्ट्रेस पैदा होता है, तो स्ट्रेस से बीमारी पैदा होते हैं, तो काफी सफरिंग से। मैंने सुना है कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो एक इंजीनियर के रूप में हुई। एक इंजीनियर योग गुरु और आचार्य कैसे बन गया, इसके पीछे? बीटेक किया आईआईटी चेन्नई से, फिर एमटेक किया आईआईटी मुंबई से किया। अच्छा, तो फिर मुझे सिलिकॉन वैली उस समय उभर के आ रहा था, तो वहाँ नौकरी मिला था। अच्छा, तो मुझे जाना था। जी। जाने से पहले मुझे लगा कि एक योगा वेकेशन पे मैं चला जाऊं। 15 जी। दिन का 2 वीक का योगा वेकेशन था केरला में, हाँ, शिवानंद आश्रम, जी। नेयर डैम, नियर त्रिवेंद्रम। तो वहाँ चला गया मैं 15 दिन के लिए। वहाँ जाने के बाद वहाँ मेरा दिमाग पूर्ण रूप से चेंज हो गया। जी, मुझे लगा कि यही मेरे लिए सही रास्ता है। तो फिर मैं आश्रम में 3 साल बिताया, फिर हिमालय में जाके 1.5 साल बिताया। हिमालय किस जगह? हिमालय में जो आपका जो 4 धाम है और वो जो एरिया है, अच्छा, जो गंगोत्री, फिर गोमुख, ये सब जो एरिया है, जी, तो वहाँ काफी परिव्राजक के रूप में चला। परिव्राजक का मतलब ये है कि आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए और 2 सेट कपड़ा होना चाहिए बस। तो उससे आपको पैदल चलना है, गाड़ी में जाने के लिए तो पैसा चाहिए, जी, तो पैदल ही चलना है। तो परिव्राजक जीवन है, तो उससे मुझे भय चीज जो चला। आचार्य जी, आज के जो बच्चे हैं, मैं ये बात आपसे इसलिए करना चाहूंगी, वैसे तो हमारे साथ जो हमारे कर्नल साहब हैं, उन्होंने जो ओजस्वी बात कही, उससे तो बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा आज पक्का मिल ही जाएगी, हमारे को जो लोग भी देख रहे हैं। लेकिन जो योग है, जैसे आपने कहा 2 जोड़ी कपड़े होने चाहिए,
आजकल के बच्चे जो हैं वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ, हिंदुस्तान के बच्चे जो चल रहे हैं, उनके लिए कुछ आप ऐसी चीज बताएं जिससे वो इस चीज को भी अपनाने की तरफ बढ़े। हाँ जी। तो आप में जो आग है, आपके अंदर जो अग्नि है, जो फायर है, हाँ। उसको जागृत करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। क्योंकि मैं जब बच्चा था तो मेरे घर के सामने एक संतोषी माता जी का मंदिर था। अच्छा। वहाँ हजारों लोग आते थे शुक्रवार के दिन, तो सैकड़ों भिखारी भी आते थे। तो मैं माँ से पूछा करता था कि माँ ये लोग क्यों भिखारी हैं? तो माँ को उतना जो समझ में उस समय आ रहा था, जैसे सभी लोग करते हैं, जवाब दे देती थी। अच्छा। लेकिन मेरे दिल में लगा था कि नहीं, ऐसे भिखारी नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं सोचा मैं बड़ा होकर पढ़ाई करूंगा, फिर पैसा कमाऊंगा, बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करूंगा, फिर इन लोगों को ले लूंगा, पहले तो खिला पिला के ट्रीटमेंट देके रेडी करूंगा, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग दूंगा, फिर उसके बाद इन लोग का ऑब्जर्व कर लूंगा अपनी कंपनी में। अच्छा। तो फिर और मुझे देख के बाकी लोग भी करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हाँ। तो ऐसा मेरा सोच था। लेकिन मैं जब आश्रम में गया, शिवानंद आश्रम में गया, वहां मुझे लगा कि ये जो मतलब फिश देना जो है सही बात नहीं, फिशिंग सिखाना है लोगों को। ओके, बहुत बड़ी बात। तो उसके लिए क्या करना है, अंदर से आग को जगाना है। उसको ये दिमाग में सारे लोगों को पहचान आना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं, जो दूसरा आदमी कर सकता है हम भी कर सकते हैं। भगवान हमें कोई कमी नहीं दिए, सब कुछ भरपूर है हमारे अंदर में। तो अंदर के जो शक्तियां हैं उसको यदि हम लोग जागृत कर लेंगे तो हम लोग आसमान छू लेंगे। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है और हो सकता है और होता भी है। एक्चुअली जो मतलब जैसे आप जैसे जो आचार्य हैं, आध्यात्मिक शक्ति को जानते हैं, वो ये चीजें कहते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, पानी का स्वाद जैसे आदमी बता नहीं सकता, जो पिएगा उसको पता चलेगा, उसी तरीके से ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं। तो बहुत सारे लोग इसका मतलब क्या कहते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं अनभिज्ञ लोगों के लिए। तो हमें ऐसे लोगों के लिए क्या दिशा देनी चाहिए? पहला बात है, देखिए, किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए आजकल के जमाने में। क्योंकि पुराने जमाने में बात तो अलग थे, क्योंकि लोग सारे अच्छे क्वालिटी के होते थे, उनके दिमाग में जो सोच था प्योर शुद्ध था। लेकिन आजकल तो हर आदमी सोचता है कि दूसरा को प्रयोग करके कैसे अपने बढ़ावा देते हैं जी। तो इसलिए हम लोग किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, परख लेना चाहिए। अच्छी तरह से परखने के बाद यदि लगा कि नहीं ये आदमी रियली सही है तो उनको फॉलो करें। लेकिन आपने क्या कहते हैं, जैसे आप आचार्य हैं, योगी हैं, लेकिन आपने जो भी दोस्ती की है, जैसे इतने स्ट्रांग फौजी से कर ली, इंटरनेशनल बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले विजय तिवारी जी से कर ली, तो ये मल्टीपर्पज आपके अंदर टैलेंट है या आपने जो साधना की है तो ऐसे लोग खिंचते चले आते हैं? नहीं, एक्चुअली देखिए, हमारे दिल में ये है कि दुनिया में कोई दुखी ना हो। अच्छा। मेरे गुरु बोलते थे कि पीस एंड हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ आर बर्थ राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। शांति और सुख जी, चैन और हेल्थ, स्वास्थ्य, ये जो है सबका बर्थ राइट है जी। तो ये सबके पास होनी चाहिए जी। इसको पहुंचाना लोगों के पास जब नहीं है तो ये पहुंचाना हमारा, जब हमको कुछ ज्ञान मिला है और हमको भगवान कुछ बनाए हैं कि हाँ तुम्हारे जरिए हम कुछ लोगों के पास पहुंचा सके, तो अपने आप को न्यौछावर करना बहुत जरूरी है। मेरा अगला सवाल है, आपके साथ आदरणीय तिवारी जी भी मौजूद हैं, तो मैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष से इससे पहले कि और आपके पास मैं आऊं, तो जरा बहुत सारे लोग उनको भी देख रहे हैं, तो हम जरा उनसे भी बात करेंगे। आदरणीय विजय तिवारी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार तिवारी जी, आपके साथ जब भी कोई ना कोई हमारा लोटस टावर टीवी पर इंटरव्यू होता है तो एक अनोखे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। आज भी आपके साथ एकदम विशेष और अलग किस्म के एक योगी हैं और एक फौजी हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन आपने, कर्मयोगी, योगी और कर्मयोगी। मैं खासतौर पे आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि अभी आपने विश्व गुरु भारत बनाने में बहुत सारे जो राज परिवारों को आप ले रहे हैं। फिलहाल अभी मैंने अगला क्वेश्चन इसलिए किया कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आपके लिए
जो कि रॉयल फैमिली से हैं। तो रॉयल फैमिली के लोग भी बड़ी उम्मीदें रखे हुए हैं, परंतु जो प्यास है, जो तड़फ है, वो आध्यात्मिकता को अपनाने से होगी। तो कई ऐसे रॉयल फैमिली के लोग हैं, जैसे झाला रॉयल फैमिली है, वो भी बड़े आध्यात्मिक बातें करते रहते हैं। तो विश्व गुरु बनाने के लिए एक इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष का रोल किस तरीके से रहेगा इन लोगों को लेकर, योगी और कर्म योगी के साथ? देखिए, ऐसा है जी, विश्व गुरु भारत बनाने में भारत के हर प्राणी का, जी, क्योंकि इसमें हम, जैसे हमारा शरीर है, हम ये नहीं कह सकते कि उंगली हमारी खराब रहेगी और विश्व गुरु भारत हो जाएगा, क्योंकि जरा सा कांटा भी कहीं लगता है जी, तो सभी लोग पहचान सकते हैं कि पूरा शरीर जो है उसे एक सिर्फ कांटे से कैसा उसमें कराहत वो कराहता है। बुखार भी कई बार कांटे की वजह से चढ़ जाता है, कई बार ऐसे एक कांटे से आपको हफ्ता 10 दिन भी, वो जब तक ऑपरेशन ना हो, वो भी नुकसान देता है। जी, तो ये इसलिए हर व्यक्ति का इसमें रोल है। जी, और रॉयल फैमिलीज का इसलिए रोल है क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री का